कह रही सुने। फ्रंट कार्बन is shown by dot and back carbon by circle around it. ऐसे दिखाना है। Front carbon is shown by dot and back carbon is shown by circle around it. बताइए स्टैगर्ड कैसे बनाऊं। स्टैगर्ड कैसे बनाऊं। ये फ्रंट कार्बन, देखिए डॉट से, इधर देखो बेटा, फ्रंट कार्बन डॉट से, उस पर कितने बॉन्ड, तीन। फिर बैक कार्बन, उसके अराउंड एक सर्किल बनाना है। अब कौन सा बनाना है, स्टैगर्ड एज फार एज पॉसिबल। तो फ्रंट कार्बन से ये बॉन्ड इधर था, तो बैक कार्बन ये पेरिफेरी उस कार्बन को शो कर रही है, तो उसका वो यहां बना दो। इसका ये यहां था तो यहां बना दो, यहां था तो यहां बना दो, वही उल्टा ट्रायंगल आ गया। अब एक्लिप्स जो बनाना है तो कैसे बनाओगे। ये फ्रंट कार्बन, एक, दो, तीन, ये बैक कार्बन, सेम एंगल पे बनाना है। एक के पीछे एक है हालांकि, पर वो 2D में है अपन तो अपने को नियर दिखाना है। तो ये यहाँ इसके आगे, ये यहाँ इसके आगे, ये यहाँ इसके आगे, मतलब पीछे है लेकिन पीछे तो फिर वो लाइन दिखेगी नहीं ना, तो एकदम क्लोज चिपकाते हुए बना। ये स्टैगर्ड में। ठीक है, अब एक ग्राफ बना रही हूँ, उसको समझना है। और कल वाली शीट अभी सबके पास है, बोलो। उसके आइसोमर के क्वेश्चन करो 5। को 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी आज, 14 से हम बनाए 5 मिनट का खाना खा के। यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर है एंगल ऑफ रोटेशन। इस ग्राफ को समझना, ये बुक में नहीं है पर ये जेई में ऐसा क्वेश्चन आता है। एंगल ऑफ रोटेशन में 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 40 डिग्री, 300 और 360 पूरा घुमा दिया। यहाँ पर है स्टैगर्ड फॉर्म और यहाँ पर है एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये अब मैंने ग्राफ बनाया, आप चेक करना। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन कर देते हैं। शीट है ना पक्का, नहीं तो मेरे से और ले लो। कल की है सबके पास आइसोमर के, देखो कॉन्फॉर्मर का कोई क्वेश्चन है क्या, देखो। मैंने सब किसके कॉन्फॉर्मर पढ़ाए, इथेन, ऐसे प्रोपेन के होते हैं, ब्यूटेन के होते हैं, हेक्सेन के होते हैं, साइक्लोएल्केन के होते हैं। और अपने कोर्स में उतना ही पढ़ रहे थे। एक मिनट, आगे कोई बच्चा रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। आता है क्या, वो रिकॉर्डिंग वाला बटन है उस पर दबा दो।
जो शीट आपको कल दी थी, एल्डिहाइड शोज विथ ईच अदर चेन पोजीशन फंक्शनल बोथ ए एंड बी, एल्डिहाइड विथ ईच अदर चेन पोजीशन शो कर पाएंगे? अभी आज की क्लास में क्या पढ़ाया था, उनका एक ही ग्रुप फ्री होता है, वैलेंसी। फंक्शनल तो वो खुद से थोड़ी ना शो करेंगे, कीटोन से करेंगे। चेक करो क्या आंसर है। द मॉलिक्यूल विच एग्जिबिट मेटामेरिज्म आर, कौन शो करता है? ईथर, कीटोन, अमीन, तीनों शो कर देंगे। अमीन में सेकेंडरी अमीन शो कर देगा। मैंने एक अमीन का नहीं कराया आपको क्वेश्चन, अमीन का कराती हूँ। देखो ये ग्राफ आ गया। यस मैम। जब आपका एंगल 0 डिग्री था तो एक्लिप्स था, और एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वहां रिपल्शन ज्यादा है। फिर आपने जब 60, आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री घुमाया, तो आप एक्लिप्स से तो अलग आए। एक का मेरा हाथ ऐसे था, अब यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ। समझ आ रहा है? तो एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी बढ़ने की तरफ चीज शिफ्ट हुई, तो लगातार एनर्जी कम होती जा रही है। अब जब 60 डिग्री आ गया तो कौन सी वर्जन बन गई? स्टैगर्ड। चेक करिए 60 डिग्री होता है क्या, चेक करिए। चेक करिए ये जो डिस्टेंस आ रहा है 60 डिग्री के एंगल है या नहीं, 3D में अगर आप समझते हैं तो। कौन से एंगल है 60 वाले? 60 डिग्री पर स्टैगर्ड फॉर्म आ जाती है एक्लिप्स से। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड। एक्लिप्स से चलो, इसको 60 डिग्री घुमाओ। ये एक्लिप्स है ना, ये 0 डिग्री पर है। अब तुम इसे 60 डिग्री घुमाओ। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 120 का है। 60 डिग्री घुमाया, बिल्कुल बीचों बीच आ गए, नहीं आ गए? बताओ ये है नहीं है? एक कार्बन को तो कांस्टेंट रखते हैं, वो फ्रंट कार्बन है, ये रहा। अब बैक कार्बन घूम रहा है। अब बताओ ये 0 डिग्री पे था, ये टोटल एंगल 120 डिग्री का है। बोलो 60 ही आएगा, नहीं आएगा? फिर ये बीच में आ गया और ये आ गया। बताओ एक्लिप्स को 60 डिग्री घुमाने पर स्टैगर्ड आ गई, नहीं आ गई? अब स्टैगर्ड को वापस 60 डिग्री घुमाओ, वापस एक्लिप्स आ जाएगी। भाई तुम इसको 60 घुमाओ, सेंटर कार्बन तो सेम रहेगा, बैक कार्बन देखो, अब ये वापस घूम के इसके पास आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, वापस एक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड। और बीच के सारे वर्जन कौन से हैं? गॉच फॉर्म और मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड, तो वो नीचे है एनर्जी में, और मोस्ट एनर्जेटिक एक्लिप्स और गॉच फॉर्म सब बीच में बैठी हुई है। और ये बैरियर कितने का है इथेन में? एग्जैक्टली 12.5 का। वो जो जनरल लिखवाया है 1 से 20, 1 से 20 कॉन्फॉर्मर पढ़ाने में जनरल लिखवाया है, सबका बैरियर है। और इथेन का एग्जैक्टली कितना है? 12.5 किलो जूल पर मोल का बैरियर है ना। एक मेरे को तुम्हें अमीन का एक एग्जांपल कराना है। देखो ये 60 डिग्री घुमाने वाला केस समझ आ गया? देखो C4H11 एन आते ही मेरे मन ने क्या क्या कहा, अब कल से ऑर्गेनिक हाईएस्ट लेवल की चालू कर दूंगी मैं, इंडक्टिव और वो वाला टॉपिक। ये सब खत्म कर दिए छोटे मोटे टॉपिक मैंने सारे। C4H11 एन आते ही मन ने क्या कहा, या तो साइनाइड होगा या अमीन होगा। एन वाले यही लोग हैं, नाइट्रो तो आएगा ही नहीं उसमें, वो भी चाहिए। तो मैंने अमीन ट्राई की, 1 2 3 4, और अमीन का ग्रुप क्या होता है? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैठ गया। समझ आया? मैंने अमीन ट्राई किया, बैठ गया। एल्काइल ग्रुप क्या आया? ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के आइसोमर 4 होते हैं, वो हमें याद है। अब हमें याद है ये प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन किसके साथ शो करेगी? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन से कहा था NH2 में अब कितने कार्बन बांटने हैं? पहला केस 2 2, और दूसरा केस 1 और 3 के 2, एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। फिर सेकेंडरी अमीन बनी तो टर्शरी अमीन भी बनेगी। टर्शरी अमीन होती है N की 3 वैलेंसी फ्री। टोटल कितने कार्बन है? 1 1 और 2, इसका एक ही बनेगा। तो 4 5 6 7 8 इसके टोटल आइसोमर्स हैं अमीन के। इसलिए ये जो मेटामर था ना, अब ये देखो ये मेटामेरिज्म ही तो है, याद है बाइवेलेंट की दोनों तरफ।
ये मैथमेटिक्स। तो सेकंड का आंसर इसने 3 दे रखे होंगे फिर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कल तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना? अपना जो दूसरा वाला है, फिर परसों जब आप क्लास में आओ तो ये सारी शीट, इनमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म पूरा इकट्ठा करके आप मुझे बताओ, आपको पढ़ाई के अलावा और कोई काम दे रखा है कि घर वालों ने? सिर्फ पढ़ाई का काम है ना, तो आपको क्या दिक्कत है? एग्जाम आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, आप पढ़िए ना। ये सब आपके कोर्स का पार्ट है, और आप 12th में बहुत सफर करोगे अगर ये नहीं करोगे तो। 11 के नंबर कोई नहीं पूछेगा, ये तो मानते हो, कोई नहीं पूछेगा। 12th के नंबर कब मायने रखने लग जाएं वापस? देखो आज की तारीख में तो 12th के नंबर की भी कीमत नहीं है, क्योंकि सीयूईटी होता है यूनिवर्सिटी के लिए, पहले डीयू वगैरह में एडमिशन 12 के परसेंटेज से होता था। पर वो कब रूल बदल जाए कोई भरोसा नहीं। 12th ज्यादा चाहिए, 11 के नंबर कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। 11 के एग्जाम के लिए ऐसी चीज मत बिगाड़ना जो 12th में सफर कराए। समझदारी से काम लेना, मैं तुम्हें फिर समझा। कोई भी लेक्चर कहीं भी मिस मत करो, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो बायो, कि मेरे स्कूल में ये हो रहा है, वो कोई मायने नहीं रखेगा। तुम्हारे 100% भी आ गए, स्कूल क्या करेगा? एक ट्रॉफी दे देगा, 1100 2100 का कैश दे दिया। और 11वीं में तो मेरे हिसाब से देते भी नहीं है। देते भी हो तो ठीक है, उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है, किसको सुनाओगे? एफबी पे भी, उस पे स्टेटस पे भी लगाओगे तो लोग हंसेंगे कि 11 के मार्क्स ज्यादा। कोई काम के नहीं है ये नंबर। एग्जाम दे दो, देने जाना है, जो पढ़ाई चल रही है जहां जहां पे, वो इम्पोर्टेंट। तुम्हारे सपने तक ले जाने के लिए वही है, जेई नीट सीयूईटी बोर्ड, ये काम की चीज है। इसलिए अपन क्या, अपने को सही रास्ता नहीं पता ना, देखो पेरेंट्स समझते नहीं है, और आपने नया नया सब कुछ लिया है, तो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, उन पे बिलीव करें आप। 11 के स्कूल के एग्जाम के नंबर कोई महत्व नहीं रखते, और पास तो हम सब हो ही जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन 80 85% आराम से बन जाएंगे, बहुत है। पढ़ाई अच्छी करिए। समझ आ रहा है? सब लोग ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक नहीं बिगड़नी चाहिए, बस इस बात का ध्यान। आप पापा मम्मी को कह दोगे मैं तो स्कूल के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ, वो मान जाएंगे। उनको पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में, आप उन्हें जैसे घुमाओगे वो घूम जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान दो। जहां भी जो भी चल रहा है, सर कहीं मैं जेई के एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए। ये नहीं कि मैं तो अब स्कूल में लग गया, नहीं करिए। 11 बहुत सब्सिडरी चीज है, इस बात को समझते हुए करना बेटा।